आदेश जय श्री भोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक तामसिक सिद्धि लेकर के आया हूँ। ये सिद्धि उन साधकों के लिए है जो पहले से सिद्धि साधनाओं में हैं, मंत्र जाप करते हैं, सिद्धियाँ कर चुके हैं और उनको अनुभव है कि किस तरीके से एक तामसिक सिद्धि को किया जाता है। और जो बाकी की जानकारी है इस वीडियो में आप लोगों तक पहुंच जाएगी और पूरे मंत्र विधान के साथ आप लोगों को उस सिद्धि की विषय में पूरी जानकारी दे दी जाएगी कि किस प्रकार से सिद्धि को करा जाए, कैसे सिद्धि का प्रयोग किया जाए, कैसे शक्ति चलाई जाए और किस प्रकार से सिद्धि के द्वारा षटकर्म प्रयोग किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दिया जाए कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो दोस्तों, बात करते हैं कलवा वीर सिद्धि की। कलवा वीर सिद्धि बहुत ही प्रख्यात सिद्धि है। कोई ऐसा तांत्रिक, कोई ऐसा साधक, कोई भी ऐसा अध्यात्म में रुचि रखने वाला व्यक्ति नहीं है जो इस सिद्धि के विषय में ना जानता हो। तो दोस्तों, जो कलवा वीर सिद्धि होती है वो एक मृत बच्चे की एक आत्मा होती है जो 12 साल, 10 साल, 8 साल, 3 साल, 5 साल, यानी कि जो एक यौवन अवस्था होती है उससे पहले जो बालक मर जाते हैं तो वो एक जागृत अवस्था में, मान लीजिए अकाल मृत्यु के द्वारा अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो वो जागृत अवस्था में अगर चैतन्य हो जाते हैं, चैतन्य अवस्था में आ जाते हैं तो वो एक कलवा वीर की श्रेणी में आ जाते हैं। और कलवा वीर की श्रेणी में आने के बाद ये ताकत इतनी मजबूत हो जाती है, इतनी प्रबल हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर देवी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहता है। और देवी के, ये मान के चलिए, देवी का आशीर्वाद होने की वजह से ये सिद्धि किसी के बस में आने वाली नहीं होती है। ये किसी के कहा मानने वाली में से सिद्धि नहीं है, किसी भी देवी देवताओं को मानने वाली सिद्धि नहीं है। ये सिर्फ अपनी चलाता है और ये कहीं भी किसी भी स्थान पर आवाहन पे आ जाता है। जैसे कि बहुत सी ऐसी सिद्धियाँ होती हैं, जैसे शमशान में नहीं जाती हैं, शमशान में वर्जित होता है। कुछ सिद्धियाँ मंदिर में जाने में वर्जित होता है, कुछ सिद्धियाँ मस्जिद में जाने से वर्जित होता है, कुछ सिद्धियाँ गुरुद्वारे में जाने से वर्जित होता है, कुछ सिद्धियाँ जल के अंदर जाने में वर्जित होता है। पर ये सिद्धि ऐसी है कि ये हर एक स्थान पर जाने में सक्षम होती है, किसी भी तरीके के कार्य को करने में सक्षम होती है। तो बताने के तात्पर्य ये है कि ये सिद्धि कर लेने से जो साधक होता है वो बहुत ही प्रबल तरीके से सिद्धि साधनाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू कर देता है, बड़े से बड़े कार्य को करना शुरू कर देता है। और षटकर्म प्रयोग किस तरीके से करना होता है, वो जैसे ही सिद्धि हो जाती है तो उसको अंदर से ही थॉट आना चालू हो जाते हैं, अंदर से ही शक्ति उसको बताना चालू कर देती है कि मुझको इस तरीके से रूप पे चलाओ, मैं चलना शुरू कर दूंगा। बहुत सी ऐसी सिद्धियाँ होती हैं जिसपे सर पे आ जाती हैं, सवारी पे खेल देती हैं। पर जो मैं आप लोगों को साधना बताने जा रहा हूँ वो साधना एक शमशान में बैठ करके करने वाली क्रिया है। अगर आप शमशान में नहीं करना चाहते हैं तो शमशान में कुछ क्रिया करके फिर आप अपने घर पे ये साधना को कर सकते हैं। पर शर्त एक ही है कि जो साधना आप घर पर करेंगे उस साधना में जो एक कमरा चयन किया जाएगा, उस कमरे के अंदर कोई भी व्यक्ति या कोई भी महिला प्रवेश नहीं करना चाहिए। वर्जित है उस कमरे में प्रवेश करना जब तक साधना काल चल रहा होगा। या तो साधना आप शमशान में जा कर के करिए और शमशान में एक उचित समय होता है, नियम पालन होता है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जा कर के साधना को करना शुरू कर दीजिए। आपके सामने वो शक्ति प्रकट हो जाएगी और सिद्ध हो जाएगी। तो दोस्तों, साधना कैसे करनी है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। साधना करने से पहले आप लोगों को कृष्ण पक्ष जब आता है, कृष्ण पक्ष में जो पहला शनिवार पड़ता है उस दिन से आपको ये साधना शुरू करनी है। चौमुखा दीपक जलेगा, लौंग कपूर बतासा, ठीक है, लौंग कपूर बतासा, और एक मुर्गे की कलेजी, यानी कि जो मुर्गा होता है उसकी जो कलेजी होती है, साबुत कलेजी, कटी हुई नहीं, साबुत कलेजी, और एक प्याले में कलेजी रखेंगे, एक प्याले में शराब रखेंगे, ठीक है, और चौमुखा दीपक रखेंगे, लौंग कपूर बतासा रखेंगे और
धूप बत्ती रखेंगे, फूल रखेंगे और अपना आसन रहेगा और माला रहेगी। और अगर ज़्यादा दिक्कत लग रही है तो आप लोग सुरक्षा घेरा का भी निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। और शमशान में जा कर के, शमशान आपको जाना है करीबन 9 बजे 10 बजे के बाद, जब थोड़ा सा सन्नाटा वहाँ पर हो जाए, क्योंकि आजकल के शमशान नहीं पिकनिक स्पॉट बन गए हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो वहाँ पे बैठ कर के रात में पार्टी करते हैं, इंजॉय करते हैं, समझ गए। तो शमशान अब शमशान नहीं रह गए हैं, पार्टी करने का अड्डा बन गया है। तो वैसे स्थान पर जाएं, जब वैसे समय पर जाएं जिस समय पर कोई भी वहाँ पर ना हो। पहले जा कर के गुरु नमन करें, शमशान को नमन करें, शमशान के समस्त शक्तियों को नमन करें, उनको भोग दें, उनको अपनी हाजिरी दें। उसके बाद सुरक्षा घेरा बनाएं, उसके बाद चिराग रखें और जो दिशा होगी वो दक्षिण मुख की होगी। चिराग जलाने के बाद धूपबत्ती जलाएं, फिर फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती, जितना भी प्रोसेस है सारा भोग रखें। फिर गोला खींच करके बैठ जाइए आँख बंद करके। और जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे, जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, तो इस मंत्र के पढ़ने मात्र से वो शक्ति चैतन्य होना चालू हो जाएगी और पूरे शमशान में दौड़ती फिरेगी और चिल्लाते चिल्लाते यही बोलेगी कि मुझे क्यों बुला रहा है, मुझे क्यों बुला रहा है। तो जो ये मंत्र है, इस मंत्र को सुन लीजिए। मंत्र बहुत ही तेज है, चैतन्य है। मेरा कलवा सौदान अघोरी, कलवा वसी समंदर तीर, दुश्मन की छाती मेरा तीर, मार किया मारा जा तेलिया मस्सान, ये मेरे गुरु की कसम है। इसमें गुरु की कसम लगी हुई है, यानी कि जो इस मंत्र को आपको प्रदान कर रहा है और हमको जो मंत्र किसी ने दिया है वो भी हमारे गुरु थे, उनको किसी ने मंत्र दिया वो भी उनके गुरु थे। तो इसमें गुरु की आन लगी हुई है, समझ गए। मेरा कलवा सौदान अघोरी, कलवा वसी समुंदर तीर, दुश्मन की छाती मेरा तीर, मार के हमारा जब तेलिया मस्तानी, मेरे गुरु की कसम है, ठीक है। इसमें कलवा वीर भी सिद्ध होगा, तेलिया मसान भी सिद्ध होगा। दोनों जो एंटिटी होती है वो एक ही होती है, चाहे आप तेलिया मसान बोल लीजिए, चाहे कलवा वीर बोल लीजिए, ठीक है। नदियाँ एक, घाट अनेक, लोग अलग अलग तरीके के अलग अलग शब्दों में शक्तियों का विवरण बताते रहते हैं। तो इस मंत्र को जाप करेंगे। मंत्र को जाप करना है सिर्फ 2 से 3 माला, और एकाग्र होकर के आंख बंद कर करके इस तरीके की इच्छा प्रकट करनी है, इच्छा शक्ति लानी है कि मैं इस शक्ति का आवाहन कर रहा हूँ, मैं इस शक्ति को बुला रहा हूँ और मेरे बुलाने से ये शक्ति आए। जब ये शक्ति आएगी, प्रकट होगी, आपके सामने आएगी, बैठेगी, तो हमेशा बाएं तरफ बैठेगी। तामसिक सिद्धियाँ हमेशा बाएं तरफ बैठती हैं, कोई भी सिद्धि सामने प्रकट होकर के नहीं बैठ रही है। सात्विक सिद्धि हमेशा आपके दाएं तरफ बैठेगी, तामसिक सिद्धि आपके हमेशा बाएं तरफ बैठेगी, या फिर तामसिक सिद्धि हमेशा पीछे से आवाज़ देती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तब बाएं ओर से आपकी आवाज़ आएगी कि मुझे क्यों याद कर रहे हैं, मुझे क्यों बुलाया है। तो आपको डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि आपने ही उस शक्ति को बुलाया है। जब आप किसी भी शक्ति को उठा सकते हो, तो उस गुलाम बना सकते हो, तो वो शक्ति आपसे डर भी सकती है, भय भी खा सकती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो आपको बिना डरे उससे बात करनी है। बात करते करते उसको वचनबद्ध कर लेना है। वचनबद्ध करने के बाद उसको बुलाने का तरीका पूछ लेना है। बुलाने का तरीका पूछने के बाद उससे कार्य लेना शुरू कर देना है। ध्यान रखिएगा, गलत कार्य के लिए ये सिद्धि का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा, अन्यथा इसका परिणाम बहुत ही घातक साबित हो सकता है। ये मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि ये जो शक्ति है बिगड़ जाने पे किसी का कहा नहीं मानती है, न देवी देवता का मानती है, न गुरु का मानती है, न सिद्ध किए हुए साधक का मानती है, न किसी का नहीं मानती है। तो ध्यान रखिएगा, इस सिद्धि का बड़ा सोच समझ करके प्रयोग करिएगा, क्योंकि ये 2 धारी तलवार होती है। ये अगर सामने वाले का कार्य कर सकती है तो आपका भी काम लगा सकती है, ठीक है। तो इससे अनुभव बहुत अच्छा है हमारा, तो हम जानते हैं कैसे ये सिद्धि कार्य करती है। तो आज आप लोगों के लिए निःशुल्क साधना मैंने दी है। इस साधना को करने से आप लोगों को एक सिद्धि प्राप्त हो सकती है, जिससे आप लोगों का भला कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी के आधार पर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तब तक के लिए जय श्री भोले आदेश।